दोस्तों इंडिया का मार्केट अब वेब सीरीजों के लिए पूरी तरीके से खुल गया है। इसी कारण से जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बीच में एक हेल्थी कंपटीशन शुरू हो चुका है। इसी कारण से फ़ायदा हुआ है ऑडियंस का, क्योंकि उन्हें अब अलग अलग जोनर की कई सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीजें देखने को मिल रही है। इसके चलते इस साल में कई सारी लाजवाब, कई सारी कमाल की वेब सीरीजें देखने को मिली। तो दोस्तों इसी कारण से आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2019 की टॉप 10 बेस्ट इंडियन वेब सीरीजें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस साल की टॉप 10 वेब सीरीजों के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसी वेब सीरीजों की जिन्हें स्पेशल मेंशन देना चाहिए। सेक्रेड गेम सीजन 2। आई नो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सीजन 2 सीजन 1 से बेटर नहीं था, लेकिन दोस्तों टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से सीजन 2 के अंदर कहानी को एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरीके से मैच्योरिटी इस सीजन के अंदर दिखाई गई, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड, जो कि प्रोड्यूस की शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट ने, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है इंडिया और आतंकवाद का एक फेस ऑफ। आर्ट बालाजी की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 2। दोस्तों सीजन 2 सीजन 1 से आगे ही शुरू होता है और इस बार हमें फाइनली मालूम पड़ता है कि वीर और समीरा एक साथ हुए या फिर नहीं। दोस्तों ये वेब सीरीज लव, इमोशन, फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। साथ ही इस वेब सीरीज के जो गाने वो काफ़ी लाजवाब है। दोस्तों नंबर 10 पर आती है G5 की वेब सीरीज काफिर, जिसके अंदर आपको देखने को मिली थी दिया मिर्जा और मोहित रैना। काफिर एक ऐसी पाकिस्तानी माँ की कहानी है जो कि किसी कारणों से इंडिया के अंदर तो आती है लेकिन फिर वापस इंडिया से बाहर निकल पाती नहीं है। इस वेब सीरीज का जो सब्जेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था और इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से सेंसिटिव वे के अंदर ही रिप्रेजेंट किया गया था। ये वेब सीरीज दिया मिर्जा की डेब्यू वेब सीरीज थी एंड बॉस कहना होगा कि इस वेब सीरीज में उन्होंने काफ़ी लाजवाब काम किया था। दोस्तों नंबर 9 पर आती है आर्ट बालाजी की वेब सीरीज मिशन ओवर मार्स, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं मॉम। अधिकतर आर्ट बालाजी की वेब सीरीज में आपको घटियापन, फूहड़पन, अश्लीलपन देखने को मिलता है। दिन में कहानी होती नहीं है, होता है तो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता से भरा हुआ नंगा नाच। लेकिन मिशन ओवर मार्स में आर्ट बालाजी ने अपने कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत काम किया था। ये वेब सीरीज कहानी बयां करती है इंडिया के मंगल तक जाने के सफर को। दोस्तों यस, इस पर बॉलीवुड ने ऑलरेडी एक मूवी बना दी थी जिसका नाम था मिशन मंगल, लेकिन जो डेप्थनेस, जो डिटेलिंग उस मूवी के अंदर मिस थी, वो डेप्थनेस, वो डिटेलिंग आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिली थी। दोस्तों नंबर 8 पर आती है हॉटस्टार की वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों इस वेब सीरीज में आपको क्राइम, पुलिस और पॉलिटिक्स का एक ट्रायंगल देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया था नागेश कुकुनूर सर ने। पॉलिटिक्स में किस तरीके से घर के लोग ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वो चीज़ इस वेब सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की गई थी। दोस्तों नंबर 7 पर आती है अमेजन प्राइम की वेब सीरीज लाखों में एक सीजन 2। दोस्तों वैसे इसका सीजन 2 सीजन 1 से कनेक्ट था नहीं, क्योंकि सीजन 1 के अंदर आपको IIT कॉलेज के बारे में बताया गया था, जबकि सीजन 2 पूरी तरीके से अलग था सीजन 1 से। सीजन 2 पूरी तरीके से आधारित था मेडिकल के फील्ड पर। मेडिकल फील्ड में किस तरीके से घपलेबाजी होती है, धांधलेबाजी होती है, उस चीज़ को ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों नंबर 6 पर आती है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डेली क्राइम, जो कि आधारित है सन 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप केस पर। दोस्तों इस वेब सीरीज में उस केस की हर एक डिटेल, हर एक बारीकी को काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार में डेप्थनेस के साथ एक्सप्लेन किया गया था। पुलिस की जो कन्वर्सेशन होती है, किस तरीके से वो रिमांड पे लेते हैं, वो चीज़ें काफ़ी रियल लगती है। दोस्तों नंबर 5 पर आती है G5 की वेब सीरीज द फाइनल कॉल, जो कि आधारित थी प्रिया कुमार की नोवेल आई विल गो विथ यू पर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलती है कहानी एक ऐसे पायलट की जो कि अपनी लाइफ से पूरी तरीके से परेशान, पूरी तरीके से हताश, पूरी तरीके से निराश हो चुका है। इसके चलते उसको आत्महत्या करनी होती है और इसी कारण से वो अपने साथ साथ अपने जो को पैसेंजर है उनकी जान भी खतरे के अंदर डाल देता है। इस वेब सीरीज की कहानी, इसका नरेशन, इसका एग्जीक्यूशन इस वेब सीरीज की USP थी, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अब दोस्तों नंबर 4 पर आती है TVF और MX प्लेयर की वेब सीरीज इमेच्योर। दोस्तों ये वेब सीरीज काफ़ी लंबे टाइम पहले ही बन के तैयार थी, लेकिन किसी कारणों से ये वेब सीरीज स्ट्रीम हो पाई नहीं थी। लेकिन जब ये वेब सीरीज फाइनली आई, सभी को ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छी, काफ़ी लाजवाब लग गई। दोस्तों इमेच्योर कहानी है 3 टीनेजर बॉयज़ की, जो कि एक क्लास में एक साथ पढ़ते हैं। आपने अपनी स्कूल लाइफ के अंदर क्या क्या मस्तियाँ की, क्या शरारतें की,
वो सारी मस्तियाँ, सारी शरारतें ये वेब सीरीज आपको याद दिलाती है। तो कुल मिला के ये वेब सीरीज आपकी स्कूल की यादों को ताज़ा करती है। दोस्तों नंबर 3 पर आती है अमेजन प्राइम की वेब सीरीज दी फाइनल मैन, जिसको डायरेक्ट किया था राज और डीके ने। ये वेब सीरीज क्राइम जॉनरा की वेब सीरीज है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली के अंदर कुछ धमाके होने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे दिल्ली पूरी तरीके से हिल जाएगी। दोस्तों इस वेब सीरीज की यूएसपी थी इसका एग्जीक्यूशन और इसके इंटरटेनिंग एलिमेंट्स, जो कि इस वेब सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों ये वेब सीरीज मनोज सर की डेब्यू वेब सीरीज है एंड बॉस इस वेब सीरीज के अंदर उनका काम काफ़ी लाजवाब था, काफ़ी शानदार था हमेशा की तरह। दोस्तों नंबर 2 पर आती है टीवीएफ की वेब सीरीज गुल्लक। एक मिडिल क्लास फैमिली रोज़ क्या क्या चीज़ें फील करती है, कौन कौन सी हालतों से गुजरती है, वो चीज़ हमें ये वेब सीरीज दिखाती है एक गुल्लक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेब सीरीज आपको अपने साथ काफ़ी जल्दी बांध लेती है और आपको फील होता है कि यार ये तो हमारे घर की कहानी ही चल रही है। दोस्तों नंबर 1 पर आती है टीवीएफ की वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री, जो कि कोटा के अंदर आईआईटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की एक काफ़ी रियल इमेज हमारे सामने लेके आती है। दोस्तों जिस तरीके से कोटा फैक्ट्री का नाम आते ही आपको बैकग्राउंड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, इसी तरीके से कोटा फैक्ट्री के हर सीन में आपको बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट ही देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करता है कि कोटा में आने के बाद स्टूडेंट्स की लाइफ पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरे अकॉर्डिंग सन 2019 की टॉप 10 वेब सीरीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पे हिट करो। इन वेब सीरीज में से आपने कौन कौन सी वेब सीरीज ऑलरेडी देख ली वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।